संसार को समाज की भांति लाभ देना, मनुष्य अपने संतानों के सुख के खातिर श्रम करना, तो संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखें। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य अपने संतान के लिए जो कुछ भी करता है वो प्रेम नहीं, व्यापार है। ये समाज का झूठा भ्रम है कि मैं अपने संतान के लिए कुछ कर सकता हूं, ये उसका भ्रम है। वास्तव में प्रेम नहीं, ये व्यापार है। तो अर्जुन पूछे कि प्रेम क्या है? किस बोले, तो अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों? अगर ये व्यापार नहीं है तो अपने किए हुए कार्य में लाभ की सोच क्यों? जहां किए हुए कार्य में प्राप्ति आ जाती है, प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है, वो व्यापार है, वो प्रेम नहीं। इसी प्रकार से है अर्जुन, परमात्मा के प्रति भी जो भक्त ऐसा काम करता है, कि प्रेम कर रहा हूं मैं, अब मुझे प्राप्ति चाहिए, तो वास्तव में वो प्रेम उसका नहीं है, वो व्यापार कर रहा है। प्रेम में लाभ की प्राप्ति की सोच व्यापार में बन जाती है। इसलिए जो मनुष्य इसको प्रेम समझता है वो गलत, और जो मनुष्य इसको इसी को प्रेम समझता है और अपने संतान के चरित्र का निर्माण करना चाहता है, वो चरित्र का निर्माण उचित नहीं। जो संतान को प्रेम सिखाया, धर्म सिखाया या संस्कार दिया, वास्तव में वो संस्कार प्रेम धर्म ही नहीं, क्योंकि वो भी यही चाहेगा कि मेरा बाप जितना कमा के रखा है वो मुझे दे, मेरे बाप की जितनी जमीन है उसका बराबर हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए। फिर वही प्रेम, वही स्वार्थ, वही संस्कार वो अपनी औलाद को देता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे संसार में संतानों का चरित्र का निर्माण हो जाए, ये नहीं हो पाता, न होगा। इस तरह के कर्म प्रेम कहना ये गलत है। इसीलिए प्रेम वाला चरित्र निर्माण समाज में हो ही नहीं पाता। सिर्फ व्यापार का चरित्र निर्माण हो रहा है, संस्कार भी व्यापारिक हो रहा है, प्रेम भी व्यापारिक हो रहा है, लाभ और हानि में बन गया है। इसलिए हे अर्जुन, संतान के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके ही कर्म है। इसलिए स्वजन नाराजगी किस बात की गति कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भी यही कर्म किया। जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, तो उनसे आशा या अपेक्षा रखने का भी प्रयोजन नहीं।
यदि गहन विचार करके देखा जाए अर्जुन तो सिर्फ ही जान लोगे तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके साथ आशाएं अपेक्षाएं न जुड़े। इसलिए हे अर्जुन ये प्रेम नहीं व्यापार। भक्ति में भी आदमी व्यापार कर रहा है। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। यदि कर्म योग का मूल सिद्धांत समझ ले तो शायद दारू के नाले पे गिरा हुआ नहीं मिलेगा। प्रभु फल का त्याग कर परंतु कर्म का त्याग ना करे, ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है। हे अर्जुन, जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देते हैं, वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी खत्म नहीं होती। उससे दोहरी हानि होती। एक तो वो निर्भर हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयोजन पत्र अनिवार्य है, उसे वो नहीं करता। और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा में भटका रहता है। इसलिए दुनिया भोजन का त्याग करना से उत्तम है स्वाद की लालसा का त्याग करना। अर्जुन, संसार भोजन ये का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का त्याग है। उस दारू की करवाहट का त्याग है। दारू त्याग किया ना, वो भी हमें मानना नहीं है। स्वाद त्याग दिया। इसलिए अर्जुन, कोई भोजन त्याग कर देता है और कहता है कि मुझसे उत्तम कोई नहीं, गलत। स्वाद को त्याग करके दिखाओ तब न माने कि त्याग किए। कब योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है कि पूर्ण कार्यों से जुड़ना ना। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशा व इच्छा नहीं रखते उसी के कार्य पूर्ण भी होते हैं। अर्जुन, एक सफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं दौड़ता, एक सफलता से आनंदित होकर जो सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को योगी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा पक्का लगे दूर से हमें पटीदारी में फलाना लगे, हम कैसे बोले। तो ये भक्ति का कर्म करते हुए भी वो क्या है, एक व्यापार। जब तुमने स्वाद ही नहीं त्यागा
और ऐसे व्यक्ति अर्जुन जो स्वाद त्याग देते हैं वो बार बार सफल ही होते हैं, असफल नहीं। जो भी हो रहा है तुम्हें असफलता अगर दिखाई दे भी रही है तो वास्तव में वो असफलता नहीं है, उसके लिए सफलता ही है। क्योंकि वो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ कर्तव्य कर रहा है। ना उसे हार में सुखी है, ना उसे जीत में सुखी है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो भगवान के साथ व्यापार करना छोड़ हमारे भेड़िया वजह से अरे हमारा टंगड़िया नहीं ठीक कर रहे हैं, 8 साल हो गया मेरे से व्यापार कर रहा है, और 2 महाराज जी के संग जो व्यापार किए होंगे इसीलिए सफल नहीं। तो परमात्मा के संग व्यापार करना छोड़ इसलिए औलाद के संग भी व्यापार करना छोड़ दो। वो प्रेम है ही नहीं, वो व्यापार है। क्योंकि यही काम तुम्हारे पिता ने किया था, वही काम उसके पिता ने, वही काम तुम कर रहे हो। जैसे हमारे अशोक जी बहुत ज्यादा यहाँ पे हम करेंगे, कुछ भगत बंगाली में गिरे पड़े मिलते हैं, ये पता नहीं कहाँ गिरे पड़े मिलते हैं, ये भी गिरते ही नहीं। कम ये भी नहीं है। अर्जुन अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके कर्मयोगी कैसे बना जा सकता है। अब गाना गाएंगे हम, थोड़ी चाय